साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस गेंसिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में सामाजिक शिक्षण पाठ्यक्रम के उपागम, रीट मेन एग्जाम एसएसटी के शिक्षण विधियों के अंदर ये टॉपिक है, सामाजिक शिक्षण पाठ्यक्रम के उपागम। उपागम का मतलब है जो विषय सामग्री है, पाठ्य वस्तु है, पाठ्यक्रम है, उसको सरल तरीके से बच्चों तक पहुंचाना, उनका ज्ञान सरल हो, सुगम हो, सहजता से वो सीख सके और उनका जो प्राप्त ज्ञान है इस प्रकार की विधियों का हम उपयोग करें कि उनका ज्ञान है वो स्थायी हो। इस प्रकार सामाजिक शिक्षण के पाठ्यक्रम में उपागम का विशेष महत्व है। तो कुछ उपागम इसमें बताए गए हैं, वो हम जानेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन है वो आपके आएगा और इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। एग्जाम विजन ऐप पर जो माइनर टेस्ट चल रहे हैं एसएसटी, रीट मेन एग्जाम और जीएस के, उसमें एसएसटी के सिलेबस में आज का जो टेस्ट है उसमें ये टॉपिक दिया गया है। इसमें से 10 क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। 10 क्वेश्चन आप पहले ये वीडियो आप देखें, उसके बाद में वो टेस्ट है वो हल करें। सहसंबंध उपागम नंबर 1 है सहसंबंध उपागम। सहसंबंध उपागम के 2 प्रकार है, लंबोत सहसंबंध उपागम और अनुप्रस्थ या क्षैतिज सहसंबंध उपागम। तो ये 2 प्रकार किसके हैं? सहसंबंध उपागम के। लंबोत सहसंबंध में हम विषय विशेष के पाठों के मध्य संबंध है वो स्थापित करेंगे। विषय है, उसके जो विशेष पाठ है यानी एक दूसरे से जो रिलेटिव पाठ है उनको, जैसे पहला पाठ है उससे संबंधित ही हम दूसरा पाठ पाठ्यक्रम में देंगे और दूसरे पाठ से रिलेटिव ही तीसरा पाठ है वो हम देंगे। जो एनसीईआरटी की किताब में है वो इसी प्रकार लिखी गई है। सामाजिक की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसमें आप देखना एक पाठ का दूसरे पाठ से संबंध है, ताकि जो विषय सामग्री है वो बच्चों के लिए सरल हो सके, वो आसानी से उसको सहजता से उसको याद करते जाए और उनको रुचिकर भी लगे, क्योंकि जो पहले पढ़ा हुआ है उससे संबंधित ही हम आगे पढ़ेंगे तो वो एक तारतम्यता है वो स्थापित हो जाती है। तो इसको बोलते हैं लंबवत सहसंबंध, यानी विषय का उस विषय से संबंधित जो विशेष पाठ है उनके मध्य सहसंबंध स्थापित करना, ये लंबवत सहसंबंध उपागम कहलाता है। अनुप्रस्थ या क्षैतिज, इसमें है विषय विशेष का दूसरे विषयों के साथ, मान लो भूगोल है, भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ संबंध, भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ संबंध, अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र के साथ संबंध, यानी विषय का एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करना। इस प्रकार संबंध स्थापित करके पाठ्य सामग्री को सरल व सुगम बनाना, ये क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ या क्षैतिज सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध उपागम नाम की ये जो संकल्पना दी गई, ये हर्बर्ट महोदय के द्वारा दी गई। हर्बर्ट महोदय एक परिभाषा भी देते हैं, वो भी आपको याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से। ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार संगठित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में, एक विषय का हम शिक्षण करते हैं, दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो सके। यानी एक विषय का शिक्षण, अर्थशास्त्र का जो शिक्षण है वो समाजशास्त्र में सहायक हो सके। इस प्रकार हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है या पाठ्यक्रम को संगठित करना है। ये बात किसने कही है? हर्बर्ट महोदय के द्वारा कही गई है। सहसंबंध उपागम के लाभ क्या है? इस प्रकार संगठित विषय सामग्री छात्रों के लिए सुगमता, सहजता, सरलता व समरसता लिए होती है। तो ये इसके लाभ है सहसंबंध उपागम। नेक्स्ट है एकीकरण उपागम। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम संगठन में इस उपागम का सर्वाधिक प्रभाव है। यानी सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है इसमें एकीकरण उपागम का सर्वाधिक प्रभाव है। सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों, अब देखो क्या है एकीकरण उपागम? सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का एकीकृत स्वरूप है। सामाजिक अध्ययन है वो इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र, इनका क्या है? एकीकृत रूप है, इनको एकीकरण किया गया है। यह धारणा वास्तव में मनोविज्ञान के गेस्टाल्टवाद
यानी पूर्ण कार के आधार पर विकसित हुई। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कौन सा उपागम है वो गेस्टाल्टवादी धारणा पर आधारित है, तो वह है एकीकरण उपागम। नेक्स्ट है केंद्रीभूत उपागम। इस उपागम में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्य सामग्री का आधार एक ही होता है, यानी केंद्र क्या होता है, केंद्रीकृत में केंद्र एक ही होता है। शिक्षा का प्रत्येक स्तर, चाहे वो प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है, उच्च स्तर है, इन सभी का जो पाठ्य सामग्री है उसका आधार एक ही होता है, यानी केंद्र क्या होता है, एक ही होता है, और स्तरानुसार उसको कठिन या विस्तृत बनाया जाता है। जैसे मान लो प्राथमिक स्तर है तो वहां पर उसका केंद्र तो एक ही होगा। जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है प्राथमिक स्तर पर, तो उसमें थोड़ा कठिनाई का जो स्तर है वो कम कर दिया जाएगा। उसके बाद में मिडिल स्तर पर है, सेकेंडरी स्तर पर है, वो स्तर है या उसका जो कठिनाई स्तर है या उसकी विस्तृतता है वो बढ़ती जाएगी। तो ये है केंद्रीभूत उपागम। इसमें सरल से जटिल, ये सूत्र याद रखना है, कौन सा उपागम है जिसमें सरल से जटिल एवं पूर्ण से अंश की ओर सूत्र का अनुपालन होता है, तो वह है केंद्रीभूत उपागम। नेक्स्ट है काल क्रमित उपागम। काल का मतलब समय, समय को क्रमित करना, क्रमानुसार करना। पाठ्यक्रम को युगों, कालों, खंडों या स्तरों में विभाजित करना। इस उपागम में क्या किया जाता है, जो पाठ्यक्रम है उसको युगों, कालों, खंडों या स्तरों में विभाजित किया जाता है। छात्रों के आयु स्तर के आधार पर फिर कक्षाओं में उसको वितरित किया जाता है, ताकि उसका जो संबंध स्थापित हो जाए, उस संबंध स्थापित होने के बाद विद्यार्थी है वो उसको पढ़ सके। जैसे पहले हम 1757 का जो प्लासी का युद्ध है उसके बारे में बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके बाद में हम 1857 की क्रांति के बारे में, और उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। इस प्रकार उसको अलग अलग कालखंडों में हम बांटेंगे, बांट करके छात्रों की आयु के अनुसार उसको कक्षाओं में वितरित करेंगे पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट है सहमिश्रण उपागम। सहमिश्रण नाम से ही पता चल रहा है, सबका मिश्रण करना, जो समान विषय वस्तु है जिनकी समान प्रकृति की पाठ्य वस्तु को धारण करने वाले विषयों को सम्मिश्रण कर नए ढंग से संगठित कर कम समय में अधिक ज्ञान व क्रियाएं प्रदान करने वाले उपागम को सम्मिश्रण उपागम कहते हैं। यानी जिनकी प्रकृति समान है उनको हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, अलग अलग पढ़ने की बजाय उनको एक साथ ही पढ़ेंगे, ताकि अलग अलग पढ़ने में हमारा जो समय अधिक लगता है वह कम समय में हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। इसको क्या कहते हैं, सम्मिश्रण उपागम कहते हैं। आपको भी बताया जाता है कि आप ज्यादा किताबें कंपटीशन फाइट करने के लिए ज्यादा किताबें नहीं पढ़ें, आप अगर चाहे तो उन किताबों में से एक नोट्स बना लें। अलग अलग किताबें आपने खरीद ली तो एक टॉपिक ले, उस टॉपिक पर यहाँ से नोट्स बनाया, दूसरी किताब से बनाया, एक टॉपिक पर इन किताबों में से सारे क्वेश्चन है वो आप ले लें। फिर आपको ये तीनों, चारों, पांचों किताबें हैं वो नहीं पढ़ने पड़ेगी। अगर ये सारी किताबें आप पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको रिवीजन करने में, आपको याद करने में भी कठिनाई होगी। इनके आप अगर नोट्स तैयार कर लेंगे, वो भी परीक्षा से काफ़ी समय पहले नोट्स तैयार किए जाते हैं। ऐसे नहीं भी आज आप नोट्स तैयार करने लग जाओ, समय अभी बहुत ही कम समय बचा है। अब तो आपको तैयार मैटर है वो पढ़ना है। जैसे एग्जामिनेशन ऐप पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन टॉपिक वाइज है वो उपलब्ध करवाए गए हैं, वो पढ़ने हैं, और आप किताब है वो एनसीईआरटी की पढ़ सकते हैं। अगर अब आप नोट्स बनाने लग गए तो उसमें समय बहुत बर्बाद होगा। तो पहले से ही आपको सम्मिश्रण उपागम का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात कही गई है जो पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु का निर्माण करते हैं उनके लिए ये बताया गया है कि सम्मिश्रण उपागम का उपयोग करके आप कम समय में अधिक ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट है चक्राकार उपागम। चक्राकार उपागम, इसके प्रतिपादक है जे.एस. ब्रूनर, अमेरिका के है ये जे.एस. ब्रूनर, जिनका पूरा नाम है जेरोम सेमोर ब्रूनर। इन्होंने 1960 में चक्राकार उपागम का प्रतिपादन किया। ये क्या है देखिए, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम का निर्धारण
जब इस प्रकार संगठित किया जाता है कि कक्षा स्तर के अनुरूप निम्न से उच्च कक्षाओं की पाठ्य सामग्री में बालक की मानसिक स्थितियों के साथ जटिलता का कर्मानुगत प्रस्तुतिकरण बने, तब हम इसे चक्राकार उपागम कहते हैं। देखिए, इसमें कक्षा स्तर के अनुरूप निम्न से उच्च कक्षाओं की पाठ्य सामग्री, कक्षा स्तर के अनुसार हम निम्न से उच्च स्तर की जो पाठ्य सामग्री का निर्माण करते हैं उसको बच्चों की मानसिक स्थितियों के अनुसार जो उसमें जटिलता डालते हैं उसका हम अगर कर्मानुगत प्रस्तुतिकरण करते हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुसार उसका कर्मानुगत प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो उसे कहते हैं चक्राकार उपागम। और यह विषय के अध्ययन की पुनरावृत्ति करता है। चक्राकार उपागम क्या करता है? विषय के अध्ययन की पुनरावृत्ति करता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। इकाई उपागम, प्रतिपादक इसके है 1956 में इसका प्रतिपादन किया गया हेनरी सी मॉरिसन के द्वारा। इकाई उपागम का देखिए क्या मतलब है। यह उपागम भी पूर्णाकारवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों से उसको पूर्ण बनाना, इसको कहते हैं पूर्णाकारवाद। इस उपागम में पाठ्य सामग्री को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर क्रमागत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यानी आपके पास कोई बड़ा मैटर है, उसको हम छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो वो आपके आसानी से याद हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कहा गया है कि जो पाठ्य सामग्री है सामाजिक अध्ययन शिक्षण की, उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाए, फिर उनको पढ़ा करके इकाइयों में, फिर उनको इकट्ठा किया जाए, क्रमागत ढंग से उनको प्रस्तुत किया जाए इकाइयों में बांट करके, तो वो बच्चों को सहजता से ज्ञान प्राप्त होगा, सरलता से प्राप्त होगा, समरसता उनमें होगी, रुचि उनमें आएगी। तो इस प्रकार हमने सामाजिक शिक्षण अध्ययन के उपागम है उसको सरल बनाने के जो उपाय है एक तरह से हम कह सकते हैं वो हमने पढ़े। और ये रीड मेन एग्जाम एसएसटी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो टेस्ट एग्जामिनेशन ऐप में जो 70 क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है पूरे सिलेबस में से, उसमें इसके 10 क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में से दिए गए हैं। तो आप इसको वीडियो को देख करके, और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ है वो भी डाल दी जाएगी, उसको पढ़ करके आप वो टेस्ट है वो हल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।